लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अयोध्या के कोर्ट में देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था और आज इसी मामले को लेकर के सुनवाई हुई और इस मामले को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जो कि 6 मई को जज की ओर से सुनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एसीजेएम एकता सिंह की अदालत में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की ओर से दिए गए बयान को लेकर के दाखिल परिवाद में सुनवाई हुई। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 6 मई को नेहा सिंह राठौर मामले पर फैसला सुनाएगी। दरअसल आपको बता दें कि परिवाद दाखिल करने वाले ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह व नेहा सिंह राठौर के अधिवक्ताओं ने दायर परिवाद पर तर्क पेश किया। वादी के अधिवक्ता ने नेहा सिंह राठौर के आतंकी हमले पर दिए गए बयान को देशद्रोह बताया और देश विरोधी बयान देने का आदतन अभ्यास भी बताया। वहीं नेहा सिंह राठौर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने देशद्रोह कानून को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से स्थगित किए जाने से परिवाद को दूषित बताया। दरअसल आपको बता दें कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली में आदेश पारित करने के लिए 6 मई की तारीख नियत कर दी है। दरअसल अंबेडकर नगर के महरुआ क्षेत्र के पकड़िया गांव निवासी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देश विरोधी बयान सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया गया था और बकायदा जिन्होंने ये शिकायत दायर की है उन्होंने ये कहा है कि नेहा सिंह राठौर जो है पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वो कहीं ना कहीं देशद्रोह के तहत आता है और ऐसे में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। आपको बता दें कि सिर्फ अयोध्या में ही नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि लखनऊ से लेकर के पटना में भी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर अभय सिंह निर्भीक, जिन्होंने सबसे पहले नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि अभय सिंह निर्भीक ने बकायदा खुद मीडिया के सामने आकर के ये बात बताई है कि कैसे उन्हें केस दर्ज करवाने को लेकर के धमकियां दी जा रही है और बकायदा ये कहा जा रहा है कि केस वापस ले ले। सुनिए कवि अभय सिंह निर्भीक ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के। क्या कहेंगे? आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत बड़े प्रेम से की और उसके बाद वो सीधे उतर आए कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला वो कैसे हुआ, किसने कराया। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जानता है। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। सैनिक का बेटा गाली नहीं देता, वो गोली चलाने की बात करता है। देश की सेना में सैनिक गोली चलाता है, गाली का शब्द प्रयोग नहीं करता है। कहाँ से फोन आया था, कहाँ का नंबर था? ये जो ट्रू कॉलर पे शो हुआ वो नंबर कोई बीके नाम का था और दिल्ली से आया था। दिल्ली से वो कॉल क्या उनकी तरफ से बताया जा रहा था? वो सीधे इस एफआईआर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो, इस विषय पर हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। तो क्या आपको कोई अब डर है? देखिए, मेरा तो नाम ही अभय सिंह निर्भीक है और मैं एक फौजी का बेटा हूँ। इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं और देख लेने की बात भी की जा रही है। जब लोग देखेंगे तो हम भी उनको देखेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। अब लेकिन राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और इनकी तरफ से, नेहा सिंह राठौर जी की तरफ से भी कुछ लोग उनके ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए हमारे किसी मित्रों के पास फ़ोन करके और मेरे ऊपर भी समझौते का दबाव बना रहे थे कि आप समझौता कर लीजिए, छोड़िए, सब जाने दीजिए, आपस में ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में मना किया कि राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों से मैं कभी जीवन भर कोई समझौता नहीं करूँगा। या तो वो आएँ और क्षमा मांगे, सोशल मीडिया पर अपने क्षमा मांगे और भविष्य में ये प्रण लें कि वो कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसका प्रयोग लोग
दुश्मन देश के लोग राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ करें, हमारे देश के खिलाफ उसे हथियार बनाकर प्रयोग किया जाए। ऐसे कंटेंट ना बनाने का अगर वो संकल्प लेंगी तो मैं एक बार उनको क्षमा करने के लिए सोचूंगा भी, वरना नहीं सोच सकता। पुलिस कार्रवाई की बात की है? मैंने पुलिस में तुरंत सूचना दे दी थी SHO हजरतगंज, लेकिन उन्होंने तहरीर भी तुरंत मांगी कि आप आइए तुरंत तहरीर दीजिए। मैं कुछ अपने पारिवारिक किसी व्यस्तता में था और इस कारण से मैं नहीं जा सका, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तहरीर भी दूंगा इसके खिलाफ जिन्होंने मुझे धमकी दी है। नेहा राठौर के बयान के बाद फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का भी बयान जी, है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इससे मिलता जुलता बयान, मिलता जुलता और एक ही मानसिकता का उनका भी बयान है, और मैं उनसे भी और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस समय हमें देश की सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और सारे मतभेदों को भूलकर इस समय हमें राष्ट्र के साथ खड़े होने का अवसर है। आलोचना के अवसर और भी आएंगे, आप अन्य विषयों पर अभी भी आलोचना करिए, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर अभी हमें शांत रहने की ज़रूरत है। और हम सबसे कहना चाहता हूँ, प्रत्येक देशवासी से, कि किसी भी इस तरह की बात से बचें जो दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ प्रयोग करे। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती हैं, और वैसे तो वो कई सारे लोकगीत भी गाती हैं, और सबसे ज्यादा लोकगीत वो कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करते हुए गाती है। पहले तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए गाया था, जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि यूपी में काबा। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे लोकगीत गाए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के लोकगीत गाया और मोदी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की, और ये कह दिया कि आतंकी हमला जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए फायदेमंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार जो है इसके जरिए बिहार चुनाव में वोट साधने की कवायद में लगी हुई है। अब नेहा सिंह राठौर की ये टिप्पणी जो है उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी है, क्योंकि न सिर्फ देश भर में लोगों का गुस्सा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ फूट पड़ा है, बल्कि बाकायदा पाकिस्तानी सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक में नेहा सिंह राठौर की ये जो बयान है, ये जो वीडियो है, वो चलाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार की ओर से बिहार चुनाव में जीत के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है। इस तरीके की बातें, इस तरीके के कैप्शन जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में देखने को मिल रहे हैं, और इस चीज की वजह से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लोगों ने न सिर्फ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया, बल्कि नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार करो, जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ये भी बात लोगों की ओर से कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी लगातार नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, ये भी ट्रेंड हो रहा है। इसके अलावा कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, जहां एक पक्ष नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत भूषण और रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौर की गलती क्या है, उसके खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया। तो इसके अलावा नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने तो बकायदा ये तक कहा था कि उनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है और इतने सारे केसेस उनके ऊपर करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बकायदा ये भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट जो कि ICICI बैंक अकाउंट है उसमें मात्र 500 रुपए है, और ऐसे में वो कैसे अपने लिए एडवोकेट करेंगे। अगर कोई अधिवक्ता उनकी मदद करना चाहे तो प्लीज उनकी मदद करे। इस तरीके के पोस्ट भी नेहा सिंह राठौर की ओर से डाले गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रेटिंग गोला नाम से शमिता यादव हैं, उनके खिलाफ भी दिल्ली में केस दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के वीडियो बनाया, मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश की, सेना को लेकर के सवाल उठाया। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनको मेडुसा के नाम से सोशल मीडिया पर जाना जाता है, असल में उनका नाम मांद्री काकोटे है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया लखनऊ में, और उनके खिलाफ भी देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर किया गया है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार को घेर रही है और ऐसे वीडियो पोस्ट कर रही है जिससे उल्टा दुश्मन देश पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। ऐसे में कई सारे करेक्शंस की भी बात कही जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि क्या नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान की ओर से फंडिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की वीडियोस बना रही है। बहुत
सारे वीडियोस नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के शेयर किए जा रहे हैं। खुद जो पूर्व मंत्री रहे हैं पाकिस्तान सरकार में फवाद हुसैन, उन्होंने भी नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो पोस्ट किया, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इन तमाम वीडियोस को लेकर के एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे में उनकी चुप्पी को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और नेहा सिंह राठौर के बीच में कोई साठगांठ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।